कल हमने 46 नंबर की गाथा में व्यवहार की उपादेयता वाली बातें समझी थी, बराबर ना। और ये भी कहा था कि इनडायरेक्टली अमृतचंद्राचार्य ने जगह जगह के उल्लेख भी दे दिए थे। 8वीं गाथा का, फिर 11वीं गाथा, 12वीं गाथा का उल्लेख दिया, 11वीं में भी ये बात थोड़ी सी आई। आगे जाके और भी कई जगह पे उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भाई व्यवहार का हम प्ररूपणा करते हैं और उसका क्या कहते हैं हित ये है। और उसमें 1-2 कारण यहाँ टीका में बताए कि क्यों, कि अगर सर्वथा ऐसा मान लिया जाए, देखो धर्म तीर्थनी प्रवृत्ति करवा माटे, बराबर है ना, ये 96 नंबर पेज पर है, बराबर, कि ये व्यवहार की जरूरत क्यों है, बोले धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए। निश्चय अगर धर्म तीर्थ प्रवर्तन का सार है तो व्यवहार उस धर्म तीर्थ प्रवर्तन का माध्यम है। क्या बोला? निश्चय उस धर्म तीर्थ प्रवर्तन का सार है तो व्यवहार क्या है? माध्यम। जैसे पौष्टिकता भोजन का सार है, बराबर, लेकिन आप पौष्टिकता को डायरेक्ट तो नहीं खा सकते ना कि 100 ग्राम पोषण दे आओ। ला सकते कि आप 100 ग्राम पोषण को है? डॉक्टर कहते हैं साहब इतना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना 2300 कैलोरी और 2100 कैलोरी ऐसा होता है, प्रोटीन इतना होना चाहिए, बराबर। अब आप सीधे डायरेक्ट मांगो कि भाई मुझे जाओ डिपार्टमेंटल स्टोर में और मुझे इतने किलो कैलोरी दे दो, इतने ग्राम प्रोटीन दे दो, इतने ग्राम ये दे दो, मिलेगा क्या? आपको अगर वो प्रोटीन नहीं देगा, आपको कैलोरी नहीं देगा, वो क्या देगा? कोई वस्तु देगा और बोलेगा इस वस्तु में। तो आ गई ना बात ख्याल में कि वितरागता निश्चय अनुभूति उसका सार, तो व्यवहार क्या है? उसका माध्यम। व्यवहार के माध्यम से वो वस्तु व्यवस्था आप तक पहुंचती है। आप कई बार मुझे जिन आयतनों की इतनी महिमा आती है, आजकल के कुछ आधुनिक लोग बार बार ऐसे कहते हैं कि मंदिर की क्या ज़रूरत है, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ। देखो भैया, भोजन में रोटी की भी ज़रूरत होती है, दाल की भी ज़रूरत होती है, नमक की भी ज़रूरत होती है, लेकिन नमक को रोटी नहीं माना जा सकता, रोटी को नमक नहीं माना जा सकता। आप समझो बात। अगर आज ये धर्मायतन ना होते तो इतने लोग आत्माराधना की बात सुन रहे होते। धर्मायतन नहीं होता, ये वो सारी धर्म प्रवृत्तियों का केंद्र बन जाता। बनता कि नहीं बनता? आज जिन मंदिर है, विचार करके देखो, जिनने भी बनाया हो, किन्हीं का कहा, जिनको विचार आया, कितने लोग देव दर्शन करके जाते हैं। ये अगर आज स्वाध्याय की व्यवस्था ऐसी नहीं होती तो रोड पे बैठ के थोड़ी स्वाध्याय कर लेते आप। विचार करके देखो। तो ये सारी की सारी बातें आप तक पहुंची किस माध्यम से? व्यवहार के। समझ में? धर्म का व्यवहार, शरीर का व्यवहार। विचार करके देखो, कभी किसी को शिविर और पंच कल्याणकों में बुलाना हो, बोले भोजन की क्रिया तो व्यवहार है, मत करो, तो भोजन और रहने के बिना किसी को बुला के बताओ कि अपना टिफिन लेके आना है, अपना रहने की व्यवस्था करनी है, अब आ जाओ सुनने। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो जब आप कई लोगों को मतलब ऐसा सब कहने लगते हैं, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, व्यवहार तो है, व्यवहार तो है, जब भी वो ये बात कहें तब तक वो उनको ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि हम जीवन में कितना व्यवहार का पालन कर रहे हैं। रोग होता है तो रोग दूर करने के लिए दवा लेना व्यवहार है। गर्मी लगती है उसके लिए पंखा चलाना, ठंडी लगती है उसके लिए हीटर चलाना, बराबर, ये क्या है? व्यवहार है।
धनार्जन के लिए दुकान खोलना, बढ़ाना, ये सब क्या है? व्यवहार है। मनोरंजन के लिए लोगों से मिलना जुलना, ये सब क्या है? व्यवहार है। घर में जितनी सारी चीजें बसाना, ये सब क्या है? व्यवहार है। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? ये तो मैं अभी गिना रहा हूँ, बाकी अगर आप देखोगे तो पूरा जगत जहाँ जहाँ पे संयोग और राग को लक्ष्य में क्रिया होती है, वो सब क्या है? जिन कर्तव्यों के पीछे हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं कि पिता हूँ तो ये कर्तव्य, माता हूँ तो ये कर्तव्य, पत्नी हूँ तो ये कर्तव्य, पुत्र हूँ तो ये कर्तव्य, वो सब क्या है? तो धर्म के व्यवहार तुम्हें अप्रिय लगने लगे और पूरा जीवन व्यवहार से ही सजा के रखा है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता। इसीलिए ये गाथा में यही बात कही कि भाई अगर ये नहीं होगा तो धर्म तीर्थ की स्थापना और प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ये लिखा है यहाँ पे, अपरमार्थ भूत होवा छता पण बेकारण थी एने व्यवहार आ जग्याए व्यवहाરની औचित्य बताव्યો। क्या गया? एक तो धर्म तीर्थनी प्रवृत्ति करवा માટે। શા માટે? स्वाभाविक है भाई, ये पूरा तीर्थ प्रवर्तन हुआ। ये तीर्थ कैसे प्रवर्तन हुआ? समोसरण बना, 12 सभाएं लगी, देव आए, बराबर, आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, क्रम से उनको पठन पाठन वाले अधिकारी हुए, लोगों ने ग्रंथों को क्या कहते हैं सुरक्षित रखा, समय समय पर उनकी पब्लिकेशन तो नहीं होते थे, नकल कराई। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, आज 2000 साल पहले जो कुंद आचार्य ने समयसार मिला लिखा, वो आज हमें कैसे मिला? जादू से तो प्रकट हो नहीं गया। ये लोगों के मन में वो धर्म तीर्थ चलने चलाने की भावना थी। आप सोचो इस बात को गंभीर। मैं कई बार उन जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे अनेक दानियों, अनेक ज्ञानियों, अनेक व्यवस्थापकों, उन सबके प्रति बहुत अहोभाव से भरा हुआ रहता हूँ। धन्य है वो ज्ञानी जिन्होंने लिखा, धन्य है वो दानी जिन्होंने क्या किया? ये धर्म तीर्थ की भावना से उनकी नकल करवाई, प्रचार प्रसार करवाया। वो संचालक भी धन्य है जो भले ही दान नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उसको मैनेज करके रखा, सुरक्षित करने की जिम्मेदारी रखी। वो एक एक व्यक्ति धन्य है। ऐसा भाव मन में आता नहीं जानते हम। ये 2000 वर्ष से ये समयसार कैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी पास में आ गया, और हम लोगों के पास में आया तो मतलब मोक्ष का मार्ग मिल गया। ये क्या इन सब चीज़ों की वैल्यू एक क्षणवर्ती स्टेटमेंट से हो सकती? समझ में आया? इसलिए भैया ये धर्मायतनों की और जो भी ये धर्म के साधन हैं उनकी अनंत महिमा है। कितनी महिमा है देखो, आत्मा के जितनी तो नहीं है, लेकिन समझना कि आत्मा से कम और संसार की समस्त वस्तुओं से अधिक अगर किसी की महिमा है तो ये धर्म और धर्म तीर्थ के साधनों की है। क्या बोला? अब आपको जब कभी भी ये गौण लगने लगे तो आप अपनी तिजोरी में पड़े हुए सोने चांदी हीरे मोती के जो सेट है ना, उनको देखना और उनकी महिमा का विचार करना, और फिर ये विचार करना कि ज्ञानियों ने ऐसा कहा है कि ये पत्थर है और ये हीरा है। हम इसे क्या मान रहे हैं? कुछ नहीं, और उन्हें मान रहे हैं कीमती। लेकिन ये हमारी दृष्टि की विपरीतता है। आज अगर आपकी देह छूट जाए तो ये पत्थर कोई काम में नहीं आएंगे, लेकिन इस ज्ञान से जो अगर आपने लिया हो वो आपको ना जाने कहाँ तक काम आए। किसकी कीमत है? और ये पत्थर भी आपको कोई इन्हीं चीजों से मिले हैं? कोई पत्थरों के लोभ से तो पत्थर भी नहीं मिले, पाप ही बंधा उससे। तो ये भी तय है कि इस भाव की अनुकूलता भी अगर आपको मिली है
तो आपकी बुद्धि से नहीं मिली, आपकी होशियारी से नहीं मिली, आपके एफर्ट से नहीं मिली। ओहो, कभी कहीं पे कोई प्रशस्त कार्य किया होगा, उस प्रशस्त कार्य के फलस्वरूप ये पुण्य के का हिसाब किताब चुकता करने के लिए सब कुछ मिला। बाकी ये जो आपकी बुद्धि धन व्यय में जा रही है, ये तो नितांत पाप ही बांध रही है। आई कि नहीं ये बात है? इसीलिए तो भाई वीतरागी भावना की क्या महिमा होती है। इसीलिए तो कहा आत्म भावना भावता जीव लहे केवल। आत्म भावना भाव, वेद ज्ञान की भावना भाव, तत्व जन जन तक पहुँचे ऐसी उदार भावना भाव। तुम्हें करना क्या है? भावना ही तो बाना, और क्या। आज ही समाज में आता है, संसार के कार्य से कोई छटकता नहीं है, संसार के कार्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो छोड़ता नहीं है, लेकिन धर्म के कार्य में अगर जरा करे और थोड़ी सी अगबड़ सगबड़ हो, આપણે શું જવાતું ને આપણે શું થાય છે મૂકી દઈએ, मतलब तुरंत छटक के भाग जा। समझ में आया कि नहीं? हमारे ऑफिस में एक बहुत अच्छी चीज़ है, किसी से सेवा नहीं करवाते। सेवा समझ गए ना? कोई कहे नहीं घंटे 2 घंटे के लिए आ जाएंगे, तो बार बार कहते हैं देखो घंटे 2 घंटे आना, ये तुम भले ही तुम सैलरी लो चाहे नहीं लो, वो सेकंड नंबर की बात है, लेकिन अगर काम करोगे तो जो सिस्टम है वो ही सिस्टम से करना। मतलब ये नहीं समझ लेना कि भाई अगर मैं ये सैलरी नहीं ले रहा हूँ तो मैं राजा बन के काम करूँगा, मेरे मन से आऊँगा, मेरे मन से जाऊँगा, बराबर जो करना है वो कर। नहीं, तुम सैलरी लो, अगर अनुकूलता है तुम्हारे पास तो मत लो, और अगर नहीं है अनुकूलता है तो ले लो। हमारे पास दोनों ऑप्शन तैयार है, बराबर। लेकिन काम कैसा होना चाहिए? जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो तो एक प्रकार का क्या है, जीवन निर्वाह का अलग अलग लोगों का साधन है। आपके पास में है, आपके पास एक दवाई है तो दूसरी दवाई की जरूरत नहीं है तो मत लो, लेकिन जो दवाई लेना है वो डिसिप्लिन से लेना है। अधिकतर मैंने समाज में ये देखा है कि 99% जो सेवा से सेवा की बात रहती है, वो मतलब सेवा नहीं होती, टाइम पास होता है कि बीजू कोई काम नहीं માટે આ કામ કરીએ છીએ, અને જેમ કોઈ નાનકડો બીજું કામ આવે તો આ કામને શું કરી દઈએ? સાઈડમાં। ये गलत बात है। धर्म आदि कार्यों में जिम्मेदारी का भाव होना है, क्योंकि देखो ये सैलरी तो इस भाव की है, लेकिन भावना भव की। बात समझ में आई कि नहीं? ये जिम्मेदारी का भाव हमें होना चाहिए कि भैया देखो अगर हम भी ये आत्महित के कार्यों में जुड़े हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में है। मैं तो कहता हूँ अगर आप स्वाध्याय में आते हैं ना तो भी जिम्मेदारी के साथ, एक ड्यूटी मानकर आइए। ऐसा नहीं ठीक है मैं सवारे उठी गया, अब आज ऊँग नहीं खुली तो छुट्टी हो, कहीं मांगो नहीं, काल है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप सुबह 7 बजे से आपकी नौकरी होती तो कैसे जाते? ये जिम्मे आत्म कल्याण हमारी जिम्मेदारी, और धर्म तीर्थ के लिए जो कुछ भी करना वो हमारी जिम्मेदारी। सेवा के नाम से मतलब वो ले लेना, साइड में ले लेना, ये बात ठीक नहीं। जिम्मेदारी के साथ सेवा कर सकते हो तो सेवा करो, नहीं तो भी जिम्मेदारी मुख्य है, साइड में करने के लिए काम नहीं होता। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण कार्य, भाव के अभाव का कार्य है भाई साहब। कोई ऐसा वैसा नहीं है बगासा खाता खाता पतासा मड़ी जाए, आऊ नहीं। श्रीमद कहते हैं कि संसार में जितना पुरुषार्थ करता है उससे अनंत गुणा पुरुषार्थ आत्मा में करेगा तो आत्मा की उपलब्धि होगी। क्यों? क्योंकि संसार के कार्य तो श्रुत परिचित है और आत्मा तो एकदम अपरिचित है। तो अपरिचित को खोजने में ज़्यादा समय लगता है ना। आज आप अपने घर में रात को 2 बजे भी बिना नींद में भी पहुंच जाते हो, और किसी के घर में जाना हो, एड्रेस पता ना हो तो आजू बाजू चक्कर खाते रहते हो,
ये गली से जाना कि उस गली से जाना, कई बार मैंने देखा है, खासकर गूगल युग जब से चालू हुआ गूगल युग जब से, क्यों गूगल का क्या काम है, वहां तक तो नजदीक में ले जाता है, उसके आजू बाजू ज्यादा फिर भटकाता है, वो इस गली से जाओ कि उस गली से जाओ, क्योंकि वो एक्यूरेसी 200-500 मीटर की होती ना, तो यहाँ पे घर होता है तो भी कहीं पीछे से कहीं आगे से न जाने कहाँ कहाँ से। अब विचार कर रहे हो, जो आपको पता नहीं है वो बाजू में होता है तो भी गोल 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 जलेबी की भांति कई बार पहुंचते हो उसमें। समझ में आया? ऐसे ही है। तो जो जगत की चीजें श्रुत परिचित अनुभूत हैं उनमें तो नींद में भी पुरुषार्थ हो जाता है, नहीं होता क्या? नींद में कहीं भी क्लाइंट हैंडल नहीं कर लेते क्या? भाई कोई क्लाइंट आया और सपना ऐसा देखा हो, कोई ऐसा कह रहा है ना वैसा कह रहा है, तो मैंने उसको ये दिया है ना, मैंने नींद में ही हो जाता है। मतलब उसमें ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। लेकिन नींद में कभी समय सार गाथाएं आई सपने में है? तो पंडित जी आप तो पीछे ही पड़ गए, सुबह सुबह तो पड़े ही रहते हो, अब तो सपने में ही जाते हो भाई समझना, धर्म तीर्थ की स्थापना ये निश्चय का सार है और धर्म तीर्थ का माध्यम व्यवहार है, इसीलिए व्यवहार की और दूसरे नंबर का क्या हेतु बताया? देखो न्याय संग, परंतु जो व्यवहार ना दर्शावવામાં આવે અને પરમાર્થે શરીરથી ભિન્ન જીવ ભિન્ન દર્શાવવામાં આવતા હોવાથી જેમ ભસ્મને મસળી નાખવામાં શું છે? અહિંસાની સિદ્ધિ થઈ। राख को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती, वैसे ही अगर व्यवहार का सर्वथा भाव मान दिया जाए तो जगत में कोई हिंसा नहीं। और आपको शायद ये पता हो चाहे नहीं हो, एक भगवान महावीर के टाइम पर अलग अलग दर्शन थे, बराबर? उनमें एक दर्शन ऐसा भी था, शायद ये क्या कहते हैं, बौद्ध पिटक में ग्रंथ में उसका वर्णन आता है, अभिधम्म पिटक में, कि प्रकुद्ध कच्चायन नाम था उसका, प्रकुद्ध कच्चायन। वो क्या कहता था कि जैसे आकाश में तलवार चलाने पर जीव का घात नहीं होता क्योंकि जीव अमूर्तिक है, वैसे किसी के गले पर तलवार चलाने से जीव का घात नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीव अमूर्तिक है। ये मान्यता थी और उस समय उसके फॉलोअर भी होंगे, है कि क्या बोला? और आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको न्याय बराबर लगेगा। आकाश अमूर्तिक है तो आकाश को तलवार से मारा तो आकाश का घात नहीं हुआ। तो जैसे आकाश अमूर्तिक है वैसे जीव अमूर्तिक है। तो जैसे आकाश में तलवार चलाने से आकाश मरता नहीं, ऐसे ही जीव पर तलवार चलाने से जीव मरता नहीं, यानी जगत में कोई हिंसा नहीं है। बोलो, अगर सर्वथा निश्चय को माना जाए और सर्वथा व्यवहार का लोप कर दिया जाए तो जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत लुप्त हो जाए। हाँ, बात कोई न्याय से गलत नहीं है। तो जैन आचार्य क्या कहते हैं? बोले कि यद्यपि निश्चय से आत्मा अरूपी ही है, लेकिन व्यवहार से शरीर के संयोग के कारण उसे रूपी कहा जाता है, व्यवहार। इसीलिए जो अहिंसा की बात है वो मात्र निश्चय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो व्यवहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसे ना माना जाए तो जैसे इसने बोला प्रकृद्ध कात्यायन ने कि क्या कि आकाश, और ये लिखा है, बाकायदा लिखा है, मैंने कोई मन की बात नहीं कर रहा, ये शायद विनय पिटक में या किसी बौद्ध ग्रंथ में लिखा है। 62 मतवादियों की चर्चा है, उसमें एक मत ये लिखा है कि एक ऐसा मत भी था, उस समय है के रूप में लिखा, आज अपन था के रूप में कह रहे हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? कि जो ऐसा मानता है, और न्याय से देखोगे तो कई बार आपको ठीक भी लगेगा, लेकिन वो एकांत परक बात है। जैन धर्म की समग्रता इसी में है कि इसमें अनेकांत पूर्वक वस्तु तत्व का विधिवत प्रतिपादन किया। आई कि नहीं आई बात समझ में? है तो ये अगर सर्वथा व्यवहार का लोप कर दिया जाए तो अहिंसा का लोप हो जाएगा। बार बार कई बार लोग ऐसी कहते हैं बातें, जब अपन खान पान की बात करते हैं, पहले नंबर क्या है, लोगों के अंदर में भोगों के प्रति दुराग्रह है, बराबर समझ में आया। और जब भी हम थोड़ी बहुत संयम की बात करते हैं ना, तो ये छोड़ो वो छोड़ो, तो उनको अंदर से अच्छी नहीं लगती। अब अंदर से अच्छी नहीं लगती तो वो ऐसी बातें कहते हैं, कैसी? अब क्या ये खाने पीने का विचार करते, जो मिल जाए खा लो, इतना ज़्यादा। अब क्या खान पान, इसी रस भोजन के विचार छोड़ने रुक। अरे भाई तो क्या करें, जो मिल जाए वो खा लें, तो कल के दिन कोई कुछ भी दे दे वो खा लेंगे क्या? ऐसा निश्चय होता है क्या? जो मिल जाए, जब मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए वो खा ले, क्या विचार करना है इतना ज्यादा? मैं कई बार ऐसे लोगों से कहता हूं, दो कारण वो देते हैं। आकुलता नहीं करनी खाने के नाम पर। देखो, आकुलता तो तुम्हारे अंदर में हुई तभी तुमने खाया, समता भावी होते तो आकुलता होती नहीं। जो मिलता व्यवस्थित मर्यादित ही खाते, और नहीं मिलता तो एकासन कर लेते। जो मिल जाए खा ले, मतलब क्या लॉजिक? दूसरे नंबर का एक वो लॉजिक देते हैं आकुलता को, कि भाई रात को 2 बजे भूख लगती है, नहीं खाते तो बहुत आकुलता होती है। इस आकुलता से बचने का उपाय क्या है? बहुत बढ़िया, कल के दिन शराब पीने हो, नहीं मिलेगी तो आकुलता होगी, तो बहुत नहीं पीते तो बहुत आकुलता होती है, काम करो पी लो। हर चीज में इस नियम को लगाओगे क्या? आकुलता समझो जरा, आकुलता को ज्यादा वजन मत दो। सबसे पहले आकुलता का कारण भोग की कमी नहीं है, ये निर्णय करो। आकुलता का कारण समत्व का अभाव है, ये नियम बैठाओ पहले। क्या बोला? आकुलता का कारण कोई धन की कमी है, किसी भोग की कमी है, किसी धन या भोग की कमी के कारण आकुलता होती है, ऐसा नहीं। ये बहुत लोगों ने बहुत गलत रॉन्ग इंटरप्रेट किया है, ये बड़ा गलत नैरेटिव सेट हो गया है। मैं तो कई बार उससे कहता हूं कि एक शादी में जाना हो तो माताओं बहनों को यहां से लेकर यहां तक की सब सेट करने में कितनी आकुलता होती है, तो भी वो करते कि नहीं करते? संसार के नाम के लिए आकुलता नहीं छोड़ते, और धर्माराधना या जो भी थोड़ा बहुत व्यवहार है जो हम पालन करते हैं, उसके नाम पे तुरंत आकुलता का बहाना बना लेते हैं कि भाई इनके खाने पीने के विचार में बड़ी आकुलता होती है, ऐसा क्या धर्म, ऐसा क्या धर्म? तो बाहर जो कर रहे हो वो क्या है? पापों के लिए आकुलता अलाउड और धर्म के लिए आकुलता नॉट अलाउड। ये डबल स्टैंडर्ड। पहले मैं ये नहीं कहना चाहता कि आकुलता करनी चाहिए, धर्म के नाम पर भी आकुलता करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन समझो तो आकुलता हो कैसे रही है? किसी भोग की कमी के कारण आकुलता नहीं हो रही, किसी संयोग की कमी के कारण आकुलता नहीं हो रही, धन की कमी के कारण आकुलता नहीं हो रही, समत्व की कमी के कारण आकुलता हो रही। किसकी कमी के कारण? समझ की कमी के कारण आकुलता हो रही है। तो आप उस आकुलता को भोग से शांत करना चाहते हो, जिनवाणी कहती है उसे तुम समझ से शांत करो, सही उपाय। जब ये विचार करते हो कि 2 बजे खाना नहीं खाते तो बहुत आकुलता होती है, और खा लिया तो शांति हो गई, इसकी बजाय ये भी तो विचार कर सकते हो कि अब अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही है, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया। ये भी तो समझ हो सकती है?
लेकिन नहीं, वो हमने आकुलता को बहुत ज़्यादा वजन दे दिया, ये क्षणवर्ती पर्याय को वजन दे दिया, और इसी के कारण हम ना तो संयम में आ पा रहे ना ज्ञान में आ पा रहे। बस अलग अलग, सुबह नींद नहीं खुलती, फ्रेशनेस नहीं रहती, इसीलिए स्वाध्याय में नहीं आ पाते। अच्छा, बराबर, बढ़िया। यही उपाय है क्या? रात को 2 बजे तक जागो, फिर सुबह 8 बजे तक सो, ये उपाय है क्या? उचित समाधान करो ना भाई। बोलो, डॉक्टर ने कहा है अगर ये इलाज नहीं करोगे, ये दौड़ोगे नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी, फलाना। अच्छा, एक तकलीफ का बता दिया उन्होंने कि ये दौड़ोगे नहीं तो ये तकलीफ बढ़ेगी, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये तकलीफ बढ़ेगी, बराबर, ये एक तकलीफ गिना दी। क्या सारी तकलीफों का अंत हो जाएगा? कल के दिन दूसरी आएगी। ये शरीर को ठीक किसके लिए रखना है, कभी इसका ही विचार किया? ठीक की परिभाषा क्या है, मुझे इतना सा बता दो। पहले नंबर की बात, शरीर उपकरण है। क्या है? उपकरण। अभी ये मोबाइल ठीक है तो इसकी ठीक होने की परिभाषा क्या? मुझे बात करना हो तो बात कर लूं, बराबर, कुछ सुनना हो तो सुन लूं, कुछ देखना हो तो देख लूं, बस ठीक ठाक है। अब आपका ये शरीर भी क्या है? उपकरण। अब इस उपकरण से आपको करना क्या है? पहले नंबर, ये उपकरण लगता ही नहीं। समस्या क्या है? ये हमें उपकरण, ये तो हमें लगता है ये मैं हूं। ये फंडामेंटल निर्णय करो, ये शरीर जैसे एक मोबाइल उपकरण है, टूल है, ऐसे शरीर भी क्या है? अब नक्की करो कि ये मैं नहीं, मेरा टूल। क्या है ये? ये मैं नहीं, ये मेरा उपकरण है, साधन है, बराबर। हम इसको चार्ज करते हैं, हम इसको चार्ज करते हैं ना, इसको चार्ज कर देंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? उसे भोजन दे दो, थोड़ा आराम दे दो, बस इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये तो उसको भरण पोषण हुआ। अब ये मोबाइल ऐसा हो जैसे चाइना के मोबाइल नहीं होते थे पहले, कैसे थोड़े टाइम तक जब था तब तक तो ठीक रहता था, बाद में जितने लगाओगे उतने ही चार्ज होगा, जैसे ही निकाला डिस्चार्ज। तो हम उसकी चार्ज करने के लिए थोड़ी घर में रखें, चार्ज करके कुछ काम करना है ना। बैटरी किसी की इतनी खराब हो जाए कि 24 घंटे खिलाना पड़े तो मोबाइल काम का गया, रख दो भाई। ऐसे ही इस शरीर को खिलाया पिलाया तो काम क्या करना है? बहुत सरल से काम है भैया। इस शरीर के द्वारा हमें कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ नहीं बनना। हमें तो थोड़े बहुत काम अपने हैं कि भाई मैं अपना ऑफिस का काम कर सकूं, घर में अपने नित्य काम कर सकूं, मंदिर में आके स्वाध्याय ज्ञान ध्यान आराधना कर सकूं। ये उस उपकरण के द्वारा साधना। और क्या साधना है? कहाँ पार तोड़ना है अपने को, एवरेस्ट फतेह करनी है कि जंग लड़ने जाना है कि क्या करना है? हमें निर्णय ही नहीं है कि हमें शरीर से करना क्या है, क्योंकि ये शरीर मेरे से भिन्न उपकरण ही हमें लगता नहीं, ये मैं ही हूं ऐसा लगता है। यानी जैसे अन्य को किसी कारण से हम कर रहे हैं, इसको किसी कारण से नहीं, ये मैं ही हूं ऐसा भाव मन में आ जाता है। समझ में आया? आचार्यों ने इसे उपकरण समझा, इसीलिए जब ये आत्माराधना में कारण नहीं बनता तो समाधि ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बोले साधन ही था ना, अब जिसके लिए काम करना था, संयम के लिए जीवन जीना था, संयम में कारण ही नहीं बन रहा, बाधक बन रहा है, तो क्या काम का? बंद करो। ऐसे ही ज्ञान ध्यान आराधना का साधन है, उसमें साधन बने तो उपकरण की कीमत, साधन नहीं बन रहा तो नकम। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? इसीलिए हमें निर्णय नहीं है, और यही भ्रम पूरे के पूरे जीवन भर रहता है। शरीर अच्छा रखूं ठीक, लेकिन किसके लिए? जान है तो जहान है। अरे भाई, जान भी हमेशा रहेगी और जहान भी हमेशा रहेगा। ये दोनों भ्रांति गलत, कि जान चली जाएगी तो जहान चला जाएगा, ऐसा
जान यानी तू जीवन वाला भी हमेशा रहेगा, और जहान मतलब जगत, वो भी हमेशा रहेगा। तो तेरे जान से ये जहान है ऐसा नहीं, तू भी था, है और रहेगा, और ये भी था, है और कोई वो नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए थोड़ा सा विचार करो। जीवन को, कोरोना हो गया ना, ये हो गया ना, दुख बीमारी हो गई, मेरे लिए तकलीफ कब तक नहीं है। बैक पेन हो, घुटने में दर्द हो, शरीर में, अगर मेरी ज्ञान ध्यान आराधना चल रही है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चल रहा है ना, बस बात खत्म। इसके लिए तो था, जैसे मोबाइल पुराना होता है तो हम क्या कहते, શું છે ચાલે છે ને, જૂનો નવાથી શું, 5 વર્ષ હોય કે 10 વર્ષ હોય, આપણે શું કહીએ છીએ, ચાલે છે ને, આપણે ક્યાં દેખાડવું કરવું છે, कहते कि नहीं कहते? ऐसे ही शरीर में कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हो, लेकिन अगर आपका ज्ञान ध्यान आराधना चल रहा है, आपका शरीर ठीक ठाक है, क्योंकि इसके लिए तो ये था। और आपका शरीर 16 वर्ष के जैसा हष्ट पुष्ट हो, घोड़े के जैसे दौड़ता हो, बुद्धि एकदम शार्प हो, लेकिन उस बुद्धि में, उस बल में आत्मा ना हो तो नाकाम। तुमने उसको किसका उपकरण बना दिया? धनार्जन का उपकरण बना दिया, भोग भोगने का साधन बना दिया, सुंदरता मान अपमान का साधन बना दिया, ज्ञान ध्यान का साधन बनाए नहीं। इसीलिए तुम्हें परफेक्ट होना है। जब ज्ञान ध्यान का साधन बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके परफेक्शन से ज्ञान ध्यान व्यान ध्यान कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा, कि ज्यादा परफेक्ट हो जाता है ना तो ज्यादा दिमाग बाहर दौड़ता है। फैक्ट है कि नहीं? क्योंकि जब आपकी इंद्रियां सबल होती हैं और ज्ञान निर्बल होता है तो वो शरीर मन प्रबल हो जाता है, और जब मन प्रबल होता है तो मन कहाँ दौड़ता है? विषयों की तरफ दौड़ता है। नियम, योवस्था में व्यक्ति भोगों की तरफ क्यों लालायित होता है? कारण शरीर प्रबल है, ज्ञान निर्बल। तो शरीर प्रबल हो और ज्ञान निर्बल हो तो इंद्रियां सत्ता हत्या लेती। कौन हत्या लेती है? सत्ता, इंद्रियां, और फिर इंद्रियां उसे दौड़ाती, और फिर ऐसी सब बातें आती हैं, 4 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज कर लो, फिर पता नहीं कल हो ना हो, हम रहे ना रहे, क्या क्या सब बातें हों। किसने सत्ता हत्या ली? ये तो अच्छा है, सही बोल रहा हूं, बहुत गंभीरता के साथ में बोल रहा हूं कि समय रहते रहते शरीर क्षीण होता है। सच बोल रहा हूं, ये कुदरत की व्यवस्था है। ये जो समय शरीर क्षीण नहीं होता तो इसका ज्ञान प्रबल नहीं होता, और ये पूरा जीवन जैसे भोगों में बिताया है ना, वैसे ही का वैसा है, पूरा जीवन भोगों में बिताता। और आज ये डॉक्टर्स लोग ये जो कर रहे हैं ना, सब बहुत ज़्यादा, आज के माताओं बहनों को या भाइयों को जिनको एक अलग टाइप का फितूर चढ़ा है कि वृद्ध यानी अनुभवी हो गए लेकिन बाबा बनने में रसे होने। जैसे कोई है ना कि 60-70 साल का, अगर कोई उनको बोल रहे हैं और डूड, तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि जैसे भगवान जाने भगवान बोल दिया। हिंदी अपने कहते हैं ना आजकल वो यूथ का शब्द है बहुत ज़्यादा, ए डूड, से ब्रो, हाय ब्रो, ऐसे सब शब्द आते हैं ना। तो ऐसे अगर किसी को बोल दे ना तो दादा को ऐसा लगता है कि जैसे चक्रवर्ती का साम्राज्य मिला। सेम ऐसे बहनों में होता है। मतलब एक बहुत व्यर्थ का एक क्या कहते हैं, अब क्या बोले उन्हें, समझो उस बात को। ये शरीर क्षीण हो रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि शरीर क्षीण होवे तो ज्ञान को प्रबल करो। क्या बोला? शरीर क्षीण होवे तो ज्ञान को, क्योंकि जनरली मोह के साथ में क्या होता है जीव को, कि जैसे जैसे इसका शरीर मजबूत होता है, मोही जीव की बात बोल रहा हूं, निर्मोही की नहीं बोल रहा, शरीर मजबूत होता है तो आत्मज्ञान वाला ज्ञान निर्बल होता है।
और तब इंद्रिय ज्ञान निर्बल होता है तो कौन कब्जा कर लेता है? विषय कब्जा कर लेता है। और जब शरीर क्षीण होता है तो वेद ज्ञान वाला ज्ञान प्रबल होता है, और वेद ज्ञान वाला ज्ञान जब प्रबल होता है तब आत्मा को सत्ता मिलती है। किसको मिलती है सत्ता? आत्मा को सत्ता मिलती है, विचारता है। समझ में आया? तो कुदरत की व्यवस्था तो आपकी मुक्ति के लिए ही है, लेकिन तुमने मन से जो व्यवस्था खड़ी की है ना, वो भोगों के लिए। समझ में आया? तो अगर ये शरीर क्षीण हो रहा है तो कोई चिंता मत करो, बहुत इसकी पूर्ति के लिए क्षीण हो रहा है। अरे उसका स्वभाव ही ऐसा है, इससे उलझना छोड़ दो। कब तक उलझोगे? उलझ के कौन सुलझ पाया है? एक रोग से बचोगे तो दूसरा, दूसरे से बचोगे तो तीसरा। नहीं, ये उपकरण है। क्या है? उपकरण है। किसका उपकरण है? ज्ञान ध्यान का उपकरण है। बस जब मेरा ज्ञान ध्यान बिगड़ने लगे तो शरीर बिगड़ा कहलाए, और ज्ञान ध्यान ना हो तो 16 साल का शरीर हो ना, वो भी बिगड़ा हुआ ही है। इसीलिए तुम कभी भी युवा बनने की चाह मत रखो, अनुभवी बनने की चाह रखो। यौवन की चाह में विषयों की चाह शामिल है। वृद्धता के भय में मरण का भय शामिल है। और ज्ञानी मुमुक्षु जीव ना तो विषयों की चाह रखता है और ना मरण से भयभीत होता है। इसीलिए वो तो जीता है मात्र आनंद के साथ, अनुभव के लिए। ये जो लोग आपके दिमाग को टोटली डाइवर्ट कर रहे हैं, व्यर्थ के नैरेटिव और आइडल सेट कर करके, हैं कि अरे તમે दादी बनी गए, दादी जेवा लगता ज नहीं। अब तुमको कोई ऐसा बोल दे, अरे तुम पुरुष हो लेकिन पुरुष जैसे नहीं लगते, बोल विपुल भाई, है तो कैसा लगे? जैसे कि खंजर घोंप दिया हो किसी ने। और अगर कोई ऐसा हो ना, जैसे कोई दुबला पतला लड़का होता है ना 16-18 साल का, थोड़ा ऐसा कहीं रहता ना बांध काम, तो जानबूझ के दाढ़ी मूछें बढ़ा रहा है आजकल। क्यों? लाइक अ मैन। क्यों? क्योंकि कोई बोल देता है उसको कि तुम बड़े हो गए लेकिन बड़े जैसे नहीं लगते। अच्छा, जब किसी ने ये बोला पुरुष जो और पुरुष जैसे नहीं लगे तो तुम्हें दुख हुआ। अब दादी बन गए, दादा बन गए, और कोई ये कह दे कि तुम दादी दादा जैसे, तो सुख क्यों होता है? तो सोचना चाहिए, अरे यार नहीं लगना तो चाहिए। क्यों नहीं मानते? एक अवस्था का स्वीकार है तो दूसरी अवस्था का स्वीकार क्यों? कौन सी धुन में हो? किस दुनिया में रह रहे हो? कौन से आदर्श सेट कर रहे हो? है? क्या करना चाहते हो? समय फेरना चाहते हो? गाड़ी तो उल्टी चला नहीं सकते, काल ट्रैफिक उल्टा चलाओगे। इसीलिए इन सब चीजों में ये ऐसे लोग आपके आजू बाजू मक्खियों के जैसे मंडराते रहते हैं, जो खुद मोही हैं और लगातार मोह का हैजा फैलाते हैं। समझ गए ना? कॉलेरा मक्खियां फैलाती ना हैजा। उसे क्या बोलते हैं? कॉलेरा बोलते हैं ना। ऐसे ऐसे वो लोग खुद मोही हैं और क्या कर रहे हैं? और ये सब आप जब किसी पार्टी वार्टी में जाते हो तो 1000 प्रकार की बीमारियां लेकर आते हो। बोले फूड खराब था, फूड खराब नहीं था, मन खराब। इस संसार में तटस्थ होकर जीना बहुत बड़ी कला है। जिनवाणी के आधार पर अपने नैरेटिव सेट करो। ये रखड़ता राम तो आपको रखड़ा के ही छोड़ेंगे। क्या बोला?
ये बहुत सही है। ये सब बॉलीवुड से चलने वाले लोग हैं ना, जो आपकी खोपड़ी को घुमा देते। मतलब क्या व्यर्थ की बातें हैं। अब किसी अभिनेत्री को देखा 55-60 साल की, यंग दिख रही, ओ वाह, अब सेट क्या कर लिया दिमाग में है। अपन भी अगर 55-60 के हो गए तो ऐसे ठाट हो गए, काय के ठाट, बिना मेकअप के देख लो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, चेहरा वेहरा तो अपनी है, लेकिन फिटनेस, हाँ फिट जरा, अरे फिटनेस क्या 10 प्रकार, फिटनेस की परिभाषा क्या है, मुझे ही समझ में नहीं आता। क्या 2 इंच कमर से ही पूरी फिटनेस है? सुमो पहलवान कहां के अनफिट है? खूब कमर वाले खाते पीते आराम से हैं, उनने ऐसा नैरेटिव सेट नहीं किया कि भाई फिटनेस का परिभाषा ये आपकी कमर इतनी हो, भाई वो अलग मैटर है, क्योंकि फिटनेस स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है। किसके साथ? स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तुमने उसे सुंदरता के साथ जोड़ दिया। ये जितनी योगा वोगा की क्लास चल रही ना, अब योगा तो समत्व है, और ये सब क्या है, योगा करो वजन कम हो जाता है? तो गजब है, समझ नहीं आ रहा, सच में बड़ी समस्या है? फिटनेस किससे जुड़ा हुआ शब्द है? स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ शब्द है। हाँ, मैं स्वास्थ्य के महत्ता को थोड़ा मानता हूं, क्योंकि जब वो बिगड़ता है तब आपकी आराधना बिगड़ती, बस इतना कनेक्शन है, बाकी कोई लेने देने का नहीं, उससे लेना देना। लेकिन आपने किससे जोड़ दिया है कि माताएं बहनें या भाई, जब से तंग वस्त्रों का चलन आया ना, तंग वस्त्रों का, तंग वस्त्र समझ गए ना, फिट वाले, मतलब जितनी शरीर है ना, पहले आराम से धोती जब्बा था, माताएं बहनें साड़ी पहनती थी तो 2-4 इंच आगे पीछे होता रहा, किसी को पता ही नहीं चलता था। सच में अपने यहाँ के कोई भी जो प्राचीन वस्त्र हैं उनमें 2 इंच की नहीं, 10-10 इंच की जगह रहती थी। मतलब कमर का पैरामीटर फिक्स ही नहीं था। कोई बात नहीं, कैरी गाड़ा में 2 इंच बढ़ जाएगा तो भी वही लहंगा चल जाएगा, और बाद में कम हो जाएगा तो भी वही चलेगा। लेकिन आजकल माता मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी सच में दुख होता है ये बात कहते हुए, लेकिन उन्हें सारी चिंता मात्र, उन्हें 2 इंच वजन से भी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता ये है कि वजन बढ़ गया तो ये कपड़े नहीं पहन पाएंगे, और कोई चिंता नहीं है। उनकी नींद कम नहीं हो रही, उनके रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनर्जी लेवल मेंटेन है, सब ठीक ठाक है, मतलब टूल अपना काम बराबर कर रहा है, लेकिन कवर ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, उन्हें उसकी समस्या है, बस गजब है। ये चीज शरीर को उपकरण के लिए बहुत, हमें सही बता रहा हूँ ना, ये इन लोगों से थोड़े आदिवासी या जो प्राकृतिक जीवन जीते ना, उन लोगों से सीखना चाहिए इस बात को। वो लोग कभी इस चीज़ को ज़्यादा महत्ता नहीं देते। शरीर का लेवल वो एक अपने हिसाब से, आप अपने कार्य में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में जोड़ सको, ये आपके शरीर रूपी उपकरण का औचित्य है। ये कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। आज आपको लग ही नहीं रहा होगा समय सार चल रहा है? लेकिन मन में भाव आता तो कह दिया। बात ये है कि तुम जरा समझो कहाँ जा रहे हो। मुद्दा केवल इतना है, क्योंकि जो रॉन्ग चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हैं वो आपको राइट पाथ से डाइवर्ट कर रही है। इसीलिए ये चीजों को बताने की जरूरत है, बाकी कोई बोल से लेना देना नहीं है। क्योंकि गलत के चक्कर में अब एक सब्जेक्ट जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, एक क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, उसको सॉल्व करने में आप अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो, और इसके कारण क्या नुकसान हो रहा है, जो मेन सिलेबस है वो आपका सॉल्व ही नहीं हो रहा। शरीर की बीमारी के कारण स्वाध्याय छोड़ रहे हो, शरीर के आकर्षण के कारण स्वाध्याय छोड़ रहे हो,
शरीर की सुंदरता के कारण स्वाध्याय छोड़ रहे हो, शरीर की ये कितनी चीजों के कारण आप ये कर रहे हो, तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि शरीर भगवान आत्मा के लिए आउट ऑफ सिलेबस, और आकुलता का अभाव कोई इसके एक प्रॉब्लम को दूर करके नहीं होगा। एक को दूर करोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी को दूर करोगे तो तीसरी आ जाएगी। कोरोना गया तो ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन में भी ठीक ठीक ठंडा पड़ा था कि मार्केट में तीसरा वायरस आखो उसकी है, क्या नाम है उसका, नोवाक्रोम नीवोक्रोम, कौन सा है नीवो, वो जाएगा तो जो बहुत सारे हैं लाइन में, मतलब उनकी चिंता नहीं, तो बस एक जाएगी दूसरी की प्रॉब्लम है। तो आप इसको थोड़ी गंभीरता से समझो बात को, झूठे आदर्शों के पीछे मत पड़ो, सरल जीवन जियो, दिखावे का जीवन नहीं जियो। इस शरीर की औचित्य हमें कोई दूसरा है ही नहीं, हमें मात्र अपने नियमित काम इससे साधने, धर्म आराधना करनी है। जब तक ये हो रहा है बेस्ट है, वो 100 किलो का वजन हो जाए तो भी चिंता मत करो, बेस्ट है। मैंने देखा अब वजन को लेके लोग बोलते हैं 100 किलो वालों का हार्ट अच्छा होता है और 60 किलो वाले अटैक होकर मर जाए, ऐसा देखा है और आपने भी देखा होगा, बोलो विचार करो। अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं इसमें, नहीं तो बिग बॉस का कोई सीरियल था ना, वो कितना अच्छा हिट फिट था, क्या नाम था उसका, हाँ, कितनी कम उम्र में मर गया, अब कहाँ फैट दिख रहा था उसके शरीर पर। अब कोई मोटा होता ना तो 50 सिखामण देने वाले मिल जाते, जो शरीर नो ध्यान नहीं रख्यो ना, हार्ट अटैक आ गयो ना, હવે આ ખેંકડી મરી ગયો તો કોઈ નહીં કે આ ધ્યાન રાખ્યો તો પણ હાર્ટ અટેક થાય છે, એનાથી સિદ્ધ થાય છે કે આયુ પૂરી થાય તો કોઈ બચાઈ શકતો। मतलब हम अपने नैरेटिव के आधार पर एग्जाम्पल सर्च कर रहे हैं, सही वस्तु को नहीं समझ रहे, इसीलिए सही वस्तु पर आना।